रिया चक्रवर्ती की मेडिकल जांच से जुड़ा बड़ा अपडेट। उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रिया चक्रवर्ती को कोरोना नहीं है। उनकी एंटीजन रिपोर्ट का नतीजा आ गया। उनका टेस्ट नेगेटिव है। दिनेश मौर्य इस खबर पर और देंगे आपको जानकारी। दिनेश, देखिए, जो एंटीजन टेस्ट कराया गया था रिया चक्रवर्ती का वो नेगेटिव आ गया। इसको लेकर आधिकारिक कंफर्मेशन जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से इंडिया टीवी को किया गया। तो एक रिया को लेकर जो लगातार चिंता जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से भीड़ में वो लगातार मॉब उन्हें घेर लिया करती, तो ऐसे में ये सबसे अहम टेस्ट था। अब इस रिपोर्ट के नेगेटिव आने के बाद अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो उनको एनसीबी की टीम अभी भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। जैसे कुछ एक अन्य फॉर्मेलिटीज है वो खत्म होती है, उसके तुरंत बाद यहाँ से लेकर सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर जो है वहां लेकर जाया जाएगा। तो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है रिया चक्रवर्ती। तो एक खुद एनसीबी के अधिकारियों के लिए भी एक राहत की सांस ली, क्योंकि इस पूरे मामले में कुल 10 आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन एक अन्य आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। एक अन्य मामले में वो कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके बाद जो है उस समय उस केस से जुड़े हुए अधिकारी थे, उन्हें क्वारंटीन होना पड़ता। और ये अहम केस जिसकी जांच की जा रही है, और जिस तरह से रिया चक्रवर्ती जब भी घर से बाहर निकलते थे बड़े पैमाने पे जो मॉब, एक मीडिया की मॉब हो या फिर अन्य लोग वहां पर आ जाते थे, तो चिंता थी रिया चक्रवर्ती को लेकर। लेकिन कोरोना टेस्ट का नेगेटिव आने से एनसीबी के अधिकारियों ने एक राहत की सांस ली। अब भी जो है यहां से लेकर जाने के बाद उन्हें तुरंत 7:30 के आसपास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज के सामने पेश किया जाएगा। जी, लगभग 1.25 घंटा बाकी है उनकी पेशी में। तो अब जैसे आप भी पहले कह रहे थे कि कोरोना रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था दिनेश, अब कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, तो अब मेरे ख्याल में अब जल्दी उनको हॉस्पिटल से लेकर के टीम रवाना होगी एनसीबी के ऑफिस के लिए। अच्छा, एक अपडेट और है। रिया की ईसीजी रिपोर्ट के बारे में कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जा रहा है। उनका ईसीजी कराया गया था और जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में साइन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट को वो रिपोर्ट दिखाई जा रही है। तो इसका इंतजार और बाकी है, ये हमें खबर मिल रही है। रिया की ईसीजी रिपोर्ट की डॉक्टर्स इस वक्त जांच कर रहे हैं और कोरोना की रिपोर्ट उनकी आ गई है, बाकी टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन ईसीजी को लेकर के कंसल्टेशन जो है वो साइन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट के साथ जरूरी समझा गया करना। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए ईसीजी के जो रिपोर्ट करते वक्त जो है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए कंसल्ट करने कार्डियोलॉजिस्ट जो अस्पताल के उनके साथ कंसल्ट किया जा रहा है कि क्या क्या समस्या है या कितना गंभीर है। बाकी जो उनके तमाम जो टेस्ट थे वो सभी नॉर्मल आए, तो चिंता की कोई बात नहीं। सिर्फ एक ईसीजी का एक टेक्निकल समस्या आ गई थी, लेकिन अब उस पर जो है कंसल्ट किया जा रहा है। कार्डियोलॉजिस्ट जो भी सलाह देंगे उसके बाद जो है आगे क्या करना है उस बारे में डॉक्टर अपना मत देंगे। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम चिंता का विषय था कोरोना टेस्ट का, उसको लेकर रिपोर्ट निगेटिव आ गया। तो इससे रिया और जो साथ में जो अधिकारी थे उन्होंने राहत की सांस ली। अब से कुछ ही देर बाद जो है रिया को यहां से लेकर निकला जाएगा। कुछ ही पलों का बस इंतजार है। जी अच्छा, थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी बुलाई गई थी, क्योंकि भीड़ भी वहां पर जमा हो जाती है, काफी मीडिया भी होता है। तो इस वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप अंदर हॉस्पिटल के गेट के अंदर? गेट के अंदर और बाहर, मैं पहले बाहर की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। देखिए, इस केस को लेकर लोगों में कितनी उत्सुकता या फिर जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। ये अस्पताल है, कोरोना अस्पताल है। अस्पताल के बाहर इतनी सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी, सोचिए जरा। कई बार जो है पुलिस इन्हें भगा रही है यहाँ पर इन लोगों को, लेकिन लोग है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं। लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे। इस तरह से सोचिए, बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े, न सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है। कोरोना के कई सारे पेशेंट इस अस्पताल में। ऐसे में आप सोचिए, देखिए ये जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता यहाँ पर नजर नहीं आ रही है हमको। ये हमने आपको अस्पताल के बाहर का दृश्य दिखा, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। वहां पर जो जरूर कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया जाए। यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां लग गई है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जो है, कुछ अपने आप को कथित तौर पर ऐसा सुशांत के फैन कहते हैं, लेकिन कई सारे तमाशबीन भी जो है जो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और यहाँ पर रिया चक्रवर्ती की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। चिंता के विषय से दृश्य, काफी डरना चाहिए लोगों को, लेकिन लोगों में डर, गंभीरता कोरोना को लेकर वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बहरहाल यहाँ पर अस्पताल में पूरी तैयारी हो गई है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, जो कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट होने के तुरंत बाद जो है टीम जो है वो लेकर निकलेगी। मैं आपको सिक्योरिटी का अरेंजमेंट और एक दिखाना चाहूंगा। ये पूरा प्रीमाइसेस, ये जो रोड है उसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया। ये मूवमेंट है जो आम लोगों के लिए मूवमेंट है, पेशेंट का मूवमेंट
मूवमेंट होता है यहाँ पर, लेकिन उसे बंद कर दिया गया है। एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। 3 गेट है यहाँ पर, तीसरे गेट से पेशेंट्स या जो अन्य लोग हैं उन्हें अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। ये जो पूरा प्रीमाइसिस है इसे खाली कर दिया गया है। यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी देख सकते हैं, यहाँ पर दूसरी एक पुलिस की गाड़ी है कॉन्वॉय में शामिल, तीसरी पीछे जो हम लगातार एक गाड़ी दिखा रहे, जो गाड़ी लीड करके लेकर आ रही थी एनसीबी की टीम को, वो वहां पर खड़ी है। ये 3 गाड़ियों को आप देख रहे हो और इसका जो दूसरा हिस्सा है वहां पर अन्य पुलिस के वैन्स मौजूद है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए, क्योंकि इस पूरे केस को लेकर जिस तरह से पूरे लगातार खबरें आती गई, तो कुछ एक सुशांत के फैंस है वो जब भी ऐसे कहीं मूवमेंट होता है आरोपियों का वो बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बरतना, एहतियात बरतना सबसे ज्यादा अहम, और इसीलिए मुंबई पुलिस जो है इन तमाम भीड़ के बीच का मॉब के बीच में जो है रिया चक्रवर्ती। ठीक है दिनेश, एक बार फिर से जो जानकारी आपने दी हम बता दें दर्शकों को। बड़ी खबर यह है कि उनकी मेडिकल जांच पूरी हो चुकी है, टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, उनका कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है। जिस हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, यानी यहाँ कोरोना के पेशेंट्स ही आते हैं और इसीलिए शायद उनका कोरोना टेस्ट कराने के लिए यही सी हॉस्पिटल में उनको लाया गया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है रिया चक्रवर्ती की, यह पहली बात है। दूसरा, उनका ईसीजी कराया गया था, क्योंकि जो रूटीन मेडिकल चेकअप होता है उसमें हर तरीके के टेस्ट किए जाते हैं, उसमें उनका ईसीजी भी कराया गया और उसको अब कार्डियोलॉजिस्ट को उस पर कंसल्टेशन ली जा रही है। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब वो निकली थी एनसीबी दफ्तर से, उस वक्त की तस्वीर आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। तो अब उनकी वो जो ईसीजी की रिपोर्ट है उस पर एक कंसल्टेशन लिया जा रहा है और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर पुलिस की टीम यहां से वापस रवाना होगी। सचिन भी वहीं मौजूद है, सचिन चौधरी। सचिन, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अब 6:20 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 7:30 बजे तो पेशी है, शाम का वक्त है, यहां से उनको एनसीबी के दफ्तर पहुंचने में भी कुछ वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, जो हमारे अंदर की सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि अगले 10 से 15 मिनट में जो है रिया अस्पताल से जो है बाहर निकल जाएगी। रिया यहाँ पर आई थी करीबन 5:46 पर और जब वो यहाँ पर आई थी तो सबसे पहला उनका एंटीजन टेस्ट जो है वो किया गया, क्योंकि उसमें जो है 1 से 1.5 घंटे का जो है वक्त लगता है और बिल्कुल 1.5 घंटे के बाद जो है उनकी रिपोर्ट आई, नॉर्मल जो है वो रिपोर्ट आई, निगेटिव रिपोर्ट आई है उनकी। उसके अलावा उनकी सबसे पहले जो है थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई, वो भी उनका टेम्परेचर जो है नॉर्मल है। उसके अलावा उनको ऑक्सीमीटर भी जो है ऑक्सीमीटर से चेक किया गया, वो भी नॉर्मल है। उसके बाद उनका ब्लड सैंपल लिया गया, ब्लड टेस्ट किया गया, यूरिन टेस्ट किया गया और ईसीजी टेस्ट जो है वो किया गया। ईसीजी टेस्ट में थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएशन जो है वो नजर आया, इसके कारण डॉक्टर से कंसल्ट जो है वो अंदर किया जा रहा है कार्डियोलॉजिस्ट से अस्पताल के, और हालांकि उसमें ज्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर जो है उनसे कंसल्ट किया जा रहा है और हो सकता है कि अगले 10 से 15 मिनट में रिया यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी है एनसीबी दफ्तर और पहुंचने में टाउन साइड में है तो कम से कम जो है आधा घंटे का समय लगेगा। तो अगले 10 से 15 मिनट में रिया हर हाल में जो है यहाँ से निकल जाएगी। सौरभ, चलिए, तो 10-15 मिनट और लगेंगे रिया चक्रवर्ती को अस्पताल से निकलने में, उसके बाद आधे घंटे का वक्त आप मान के चले उनको एनसीबी के दफ्तर पहुंचने में लगेगा और 7:30 बजे के करीब जो है उनकी पेशी होनी है, क्योंकि अदालत में 7:30 बजे पेश करना है तो वहां पर वक्त पे पहुंचाना पड़ेगा पुलिस को उनको, और वहां पुलिस के साथ एनसीबी के साथ साथ वहां मौजूद होंगे रिया चक्रवर्ती के खुद के अपने वकील भी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का परिवार उनकी जमानत की पूरी कोशिश करेगा। उनके वकील कागज तैयार कर चुके हैं और जैसी खबर हमने आपको दी थी कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब कस्टडी नहीं चाहता रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि जो भी उसको जानना पूछना था वो पूछताछ हो चुकी है और उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह कह दिया है कि हम कस्टडी की डिमांड नहीं करेंगे, लेकिन एनसीबी उनको जमानत देने का विरोध जरूर करेगा। एनसीबी यह चाहता है कि उनको जेल भेजा जाए, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और उनकी बेल का विरोध करेगी एनसीबी। और इस वक्त राजेश कुमार एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। राजेश, 1 घंटे के वक्त के भीतर उनको एनसीबी ऑफिस पहुंचाना है पेशी के लिए और अभी रिया चक्रवर्ती अस्पताल के बाहर भी नहीं निकली हैं। देखिए, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए सौरभ, क्योंकि एनसीबी दफ्तर के अंदर इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं, ऑलमोस्ट तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रिया चक्रवर्ती जैसे ही आएंगे वो वीडियो लिंक के द्वारा उन्हें पेश कर दिया जाएगा जज के सामने, एनडीपीएस कोर्ट में उन्हें पेश कर दिया जाएगा। उनके वकील को भी इत्तला कर दिया गया है, वो जो वीडियो लिंक है उनको भी शेयर कर दिया गया है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इस वक्त उल्टे तरफ आना है, यानी कि शहर की तरफ आना जहां एनसीबी दफ्तर है, ट्रैफिक की समस्या नहीं होगी तो 20 से 25 मिनट में वो
सैन हॉस्पिटल से यहां पे पहुंच जाएंगी। अंदर से खबर यही है कि वीडियो लिंक की तैयारी हो गई है, उनके वकील को वीडियो लिंक शेयर कर दिया गया है। सरकारी वकील जो है एनसीबी के जो वकील हैं वो यहां पे पहुंच चुके हैं। तो 7:30 बजे का वक्त जो निर्धारित है उस वक्त उनकी पेशी हो जाएगी। जी अब राजेश, जो मूल सवाल है इस वक्त का वो ये है कि रिया चक्रवर्ती को बेल मिलेगी या फिर जेल मिलेगी, यही एक सवाल इस वक्त हमारे सामने है। आज की रात रिया चक्रवर्ती को क्या जेल में बिताना पड़ेगा, और ये भी खबर है कि उनको ट्रांजिट जेल भेजा जाएगा अगर उनको जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी मिलती है। तो अगर उनके वकील उनको बेल दिलाने में कामयाब हो जाते हैं तो रिया अपने घर चली जाएंगी एनसीबी के दफ्तर से। अभी तक की तफ्तीश को और अदालत का रुख देखते हुए राजेश, जिन धाराओं में पहले बाकी आरोपियों को एनसीबी के मांगने पर कस्टडी दे दी गई, उन्हीं धाराओं में अगर जेसी मांगती है एनसीबी तो क्या ज्यादा मुमकिन लगता है? मैं सिर्फ आपके अनुभव से और अदालत ने अभी तक बाकी आरोपियों को जैसे ट्रीट किया है उसके आधार पर पूछ रहा हूं। देखिए, ये बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। अगर रिमांड नहीं मांगा जाता है तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड होगा उनके बेल मिलने का, क्योंकि जब जांच एजेंसी ये कह दे रही है कि हमने सारे सबूत, सारे बयानात इनसे इकट्ठा कर लिए हैं जो हमें चाहिए थे, इनका रिमांड नहीं चाहिए, तो बड़ा ग्राउंड होता है ये बेल के लिए। और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी की मांग की जा रही, तो बड़ा ग्राउंड होता है बेल के लिए। तो पलड़ा जो है रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ झुका रहेगा, लेकिन जो आरोप उन पर लगे हैं वो भी संगीन है। एनसीबी क्या कहती है उनका बेल विरोध करते हुए, वो भी अदालत जो है वो काबिल गौर करेगी, उस पर भी गौर फरमाएगी कि आखिर क्या क्या पॉइंट्स रखती है। सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि काफी बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स और ड्रग सप्लायर्स के नाम जो है इसमें आए हैं, तो क्या उनको अलर्ट कर सकती है, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं, क्या जो बड़े नाम आ रही हैं उनको अलर्ट कर सकती है। ये सारे पॉइंट जो है एनसीबी रखेगी। क्या पॉइंट्स एग्जैक्टली रखती है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसी वक्त पता चल पाएगा, उसी पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन बड़ा ग्राउंड होगा उनके वकील के लिए कि जांच एजेंसी रिमांड ही नहीं मांग रही है, उसके पास अब पूछने के लिए कुछ नहीं रह गया है, तो हमारे मुवक्किल को जो है वो बेल दे दिया जाए। जी सौरभ। देखिए, तो सीबीआई जो है अब तक 3 दिनों में 21 घंटे जो है वो पूछताछ कर चुकी है रिया चक्रवर्ती से। और राजेश का कहना है कि ये रिया के वकील का एक बड़ा तर्क होगा कि जब आपको कस्टडी नहीं चाहिए, जब आपके पास अब पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं है, तो फिर रिया को बेल क्यों ना मिले, उनको क्यों आखिर जेल में रखा जाए। ये भी कहा जाएगा कि रिया चक्रवर्ती कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, ना वो कोई ड्रग एडिक्ट है, ना अभी तक ये साबित हुआ है कि रिया चक्रवर्ती पेडलर्स के साथ मिली हुई थी, या रिया चक्रवर्ती एक्टिव तौर पर ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन या खरीद बिक्री करती हैं। तो फिर उनको किस आधार पर जेल भेजा जाए, ये रिया चक्रवर्ती के वकील के तर्क होंगे। लेकिन हमें पता चला है कि एनसीबी के तर्क क्या होंगे, एनसीबी का ग्राउंड क्या होगा। एनसीबी बेल का विरोध करते हुए यह जरूर कहेगी अदालत के अंदर कि चूंकि अभी तफ्तीश जारी है और इस नेटवर्क को और खंगालना है, इस ड्रग सिंडिकेट को बेनकाब करना है, ऐसे में बहुत सारे और लोगों को पकड़ा जाएगा या उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और उस वक्त रिया चक्रवर्ती को उनसे कन्फ्रंट कराने की, आमने सामने बैठा करके सवाल जवाब करने की नौबत आ सकती है। इसीलिए उनको जेसी दी जाए, यानी जुडिशियल कस्टडी दी जाए, ताकि जरूरत पड़े तो रिया को फिर से रिमांड लेकर के पूछताछ में शामिल किया जा सके। राजेश। बिल्कुल, ये भी होगा। और आपको बता दूं, जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बड़ा रोल प्ले किया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ने। एनसीबी को लगता है कि ऐसे और भी कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिनका ट्रेल जो है वो रिया मिटा सकती है अगर वो उसको कस्टडी, अगर वो जेल से बाहर गई तो। ये भी एक तर्क होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बहुत अहम है इस केस में, क्योंकि पोजीशन नहीं मिला है, उनके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है, लेकिन ऐसे सबूत मिले हैं कि ड्रग्स के पेमेंट उन्होंने किए हैं। ये सबूत, इसी सबूत के बिना पर उनको यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बाद में उन्होंने जरूर एनसीबी के सामने कहा कि उन्होंने कंज्यूम किया है। तो ऐसे ट्रेल जो है, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जो ट्रेल हैं, उनको मिटा सकती हैं रिया चक्रवर्ती। ये भी एक तर्क जरूर रहेगा एनसीबी की तरफ से जब वो बेल का विरोध करेंगे। जी अच्छा, हमारे साथ अभय पराशर भी जुड़े हुए हैं। अभय, ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति, कोई आरोपी अगर जुडिशियल कस्टडी में है, तो क्या जो एजेंसी है वो कभी भी उसकी रिमांड ले सकती है अगर उसको जरूरत पड़ती है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एनसीबी का यही आधार होने वाला है रिया की बेल का विरोध करने का। देखिए, बिल्कुल सौरभ, ऐसा अमूमन बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी बहुत सीरियस क्राइम है उसके अंदर जो इंटेरोगेशन है, रिमांड पर लेके आपको जितनी पूछताछ करनी है आरोपी से आप कर चुके हैं, आपको कोई रिकवरी नहीं करनी है। उसके बाद यही होता है कि कोर्ट में जब उसे पेश किया जाता है, या अभी कोरोना चल रहा है इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसे रिया चक्रवर्ती को पेश किया जाएगा, तो इस बात बेल का बिल्कुल विरोध करेगी एनसीबी। उसका तर्क यही होगा जो कि ज्यादातर और केसेस में भी होता है कि ये आरोपी अभी इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो कहीं ना कहीं जो सबूत हैं उन्हें मिटाने में या कुछ और चीजों में ये इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन ये तर्क भी होता है साफ तौर पर एजेंसी का कि आरोपी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में आप जेल में भेज दीजिए, हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी इस आरोपी का किसी और से लिंक जुड़ेगा, तो सीधा कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई जाएगी दोबारा से कस्टडी में लेने की, और 14 दिन के भीतर, चाहे हम 7 दिन में, 8 दिन में, कभी भी उस आरोपी को जेल से दोबारा से रिमांड पर लिया जा सकता है। अतुल भाटिया, ऐसे कई केसेस में हमने देखा है कि आरोपी जेल चला जाता है और कोई भी एजेंसी, अगर हम चाहे किसी भी स्टेट पुलिस की बात करें या सीबीआई ईडी की बात करें, तो दोबारा से आरोपी को आप सीधा जेल से कस्टडी में ले सकते हैं। अगर आपको जरूरत है, आप एक ग्राउंड दे दीजिए कोर्ट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे अहम यहां पर यही है कि जिस तरह 3 दिन तक लगातार एनसीबी ने इंटेरोगेट किया है रिया को, उससे सारी पूछताछ हो चुकी है, रिकवरी उससे कोई नहीं हुई है। घर पे भी जब शौविक गए थे, शौविक को लेने के लिए ईडी की एनसीबी की टीम गई थी, तब भी उसके घर पे पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनसीबी ने की थी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बेल का विरोध करेगी एनसीबी, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड जो रिया के वकील है उनका ग्राउंड भी ये होगा कि इंटेरोगेशन पूरी कर चुकी है। जब भी रिया को बुलाया गया वो वहां पर पहुंची, पूरा इंटेरोगेट में जो है सहयोग किया, कोई रिकवरी जो है वो रिया से नहीं हुई, इसलिए इस ग्राउंड पर उसको बेल दे देनी चाहिए और उसको जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यहां पर, जिस तरीके 7:30 बजे जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी अब है, उसमें इस बात तर्क वितर्क रखे जाएंगे। एनसीबी अपना पक्ष रखेगी, रिया के वकील अपना पक्ष रखेंगे, और देखने वाली बात होगी कि आखिर जो जज है वो इसके ऊपर क्या फैसला सुनाते हैं कि आखिर रिया को जेल भेजा जाए या फिर उसे बेल दे दी जाए। बिल्कुल, दोनों के ही ग्राउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीबी के जो सोर्सेस हैं सौरभ, वो बहुत ज्यादा जानकारियां तो हमें सूत्रों से मिल रही हैं, क्योंकि दिल्ली से भी वहां पर टीम पहुंची है कि किसी तरह की कोई रिकवरी नहीं हुई है और अब दोबारा से इंटेरोगेट करने की या कस्टडी में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ और ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं जो कि एनसीबी सीधा जज के सामने पेश करेगी, जो केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और रिया के वकील क्या कुछ कहते हैं उसी से पूरा केस क्लियर होगा। एक इंफॉर्मेशन जो है वो जयप्रकाश हमें दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुंबई से। उन्होंने बताया कि जेल मैनुअल क्या कहता है। ये दर्शकों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर होगी जानना कि जेल मैनुअल के मुताबिक शाम 6 बजे के बाद जेल में किसी भी नए आरोपी को ना तो लिया जाता है, ना सजा होने के बाद शाम को 6 बजे के बाद किसी को छोड़ा जाता है। यानी क्योंकि उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पेशी 7:30 बजे होनी है, तो इस लिहाज से उनको जेल में उनको नहीं भेजा जा सकता अगर उनको जुडिशियल कस्टडी भी मिलती है। तो ये जेल मैनुअल के मुताबिक है। तो अब अगर एनडीपीएस कोर्ट में पेशी के वक्त एनसीबी उनकी रिमांड नहीं भी मांगती, तो उनको 2 ही संभावनाएं हैं कि या तो उनको जुडिशियल कस्टडी होगी या उनको जमानत मिल जाएगी। अगर जमानत मिल जाएगी तो फिर वो, अगर जमानत मिलती है तो हो सकता है कि ये मामला जो है ये सत्र न्यायालय तक पहुंचे। एनसीबी बेल को जब विरोध करेगी तो यह मामला सत्र न्यायालय में जा सकता है और इसलिए कल तक टल सकता है। कल तक टलेगा अगर इस मामले में, या अगर कोर्ट उनको कह दे कि ज्वाइंट कस्टडी ही जाना है और बेल को मना कर देता है, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती को आज की रात सेफ लॉकअप में रखा जाएगा। यह सेफ लॉकअप एनसीबी की बिल्डिंग की 3री मंजिल पर ही है और यहीं से कल रिया चक्रवर्ती को सत्र न्यायालय ले जाया जाएगा। ये सब कुछ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी एनडीपीएस कोर्ट में, उसमें साफ होगा। तो यानी अब हम इतना कह सकते हैं राजेश कि चाहे जुडिशियल कस्टडी मिले या फिर बेल पर सुनवाई कल के लिए टले, ऐसी सूरत में जहां आप खड़े हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर, वहीं पर आज की रात रिया चक्रवर्ती को रहना पड़ेगा। बिल्कुल, 3रे मंजिले पर जो महिलाओं के लिए लॉकअप है उसमें उनको रात गुजारनी पड़ेगी, इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। आज जब 7:30 बजे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, जब अगर जज उन्हें जेसी के लिए भेज देते हैं, तब बहुत कुछ डिपेंड करेगा जज के ऊपर, क्योंकि अगर आपको बेल अप्लाई करना है तो फिर से आपको मेल करना होगा, बेल एप्लीकेशन मेल करना होगा। ओरल सबमिशन भी कर सकते हैं, उनके जो वकील होंगे ओरल सबमिशन भी करके कह सकते हैं कि हम बेल अप्लाई कर रहे हैं। अगर जज चाहेंगे तो उस वक्त भी। चलिए ठीक है, एक मिनट राजेश, मैं आता हूं आपके पास। इस वक्त सायन हॉस्पिटल पर कुछ हलचल बढ़ी है जी। वहां दिनेश मौर्य हैं। दिनेश, देखिए सौरभ, यहाँ पर ये सामने जो कॉन्वॉय व्हीकल के जो ड्राइवर्स है, पुलिस जिसे चलाते हैं, वो आके बैठ गए। पीछे जो गाड़ी है वहां पर वो आके बैठ गए। इन्होंने हमें कहा कि आपसे कुछ ही पलों बाद जो है वो रिया निकलने वाली जितनी तमाम प्रक्रियाएं थे वो पूरी हो गई। जो कंसल्ट करना था कार्डियोलॉजिस्ट से वो कंसल्टेशन पूरा हो गया और इसने कहा गया कि आप अलर्ट रहिए, किसी भी क्षण जो है रिया चक्रवर्ती एनसीबी की टीम के साथ जो उनकी गाड़ी पीछे खड़ी है वो यहाँ से निकल सकती है। इसीलिए ये लोग
इसलिए जो सुरक्षा के लिए जो पुलिस का कॉन्वॉय है वो तैयार हो गया। बस इंतजार किया जा रहा है कि रिया जो है बिल्डिंग पहली मंजिल पर है इस अस्पताल के, वहां से उतरकर एनसीबी के कार में आकर बैठे। जैसे ही वो यहाँ पर आके बैठेंगी ये काफिला निकलेगा सीधा एनसीबी दफ्तर की तरफ। तो ये हलचल, ये बड़ा डेवलपमेंट है कि जिस समय का हम लगातार इंतजार कर रहे थे 5:40 पर जब रिया यहाँ पर आई थी, तब से लेकर अब 6:34